अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ बेटों के बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ में से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड 160 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। और इस सकता निकाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। आप जो कोई भी हैं, मैं आपको नहीं जानता। कोई संबंध नहीं है मेरा आपसे। यदि आप सती का वो रूप हैं जिसके कारण मेरा त्रिनेत्र खुला, तो मुझे वो सती भी पार्वती के रूप में स्वीकार नहीं, किसी भी मूल्य पर नहीं। माता पिता से संतान का दुख कभी छिप नहीं सकता। हमें बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे हृदय की बात तुम्हारी मां समझ नहीं पा रही। नहीं पिताजी, हम मां की बातों से दुखी नहीं हैं। अपनी संतान की भविष्य की चिंता तो हर मां का स्वभाव होता है। हमें दुख तो महादेव के दुख से हो रहा है। हम गए तो थे उन्हें पाने और उन्हें दुख देकर चले आए। हमारे कारण महादेव की समाधि टूट गई। महादेव क्रोधित हो गए। उनके क्रोध ने कामदेव का दहन कर दिया और वो दुखी होकर अमरनाथ छोड़कर चले गए। जाने अनजाने में हमसे भूल तो हुई है पिताजी। हमारे प्रयास में ही कहीं ना कहीं कमी रह गई थी। किंतु पिताजी, हम पुनः प्रयास करेंगे, लेकिन हमारे प्रयास का उद्देश्य उन्हें पाना नहीं, उनका दुख दूर करना होगा। सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई पुत्र, अत्यंत प्रसन्नता। अपने प्रेमी का दुख दूर करना ही प्रेम को पाना होता है। हमें पूरा विश्वास है पुत्री, तुम्हारे हृदय से निकली सच्चे प्रेम की पुकार महादेव को तुम्हारे पास वापस अवश्य ले आएगी। परंतु पहले हमें मां को मनाना है पिताजी। तुम्हारी मां कितनी हठी है ये तो तुम जानती हो। महादेव से तुम्हारे विवाह के लिए वो कभी नहीं मानेगी। पिताजी, यदि हम अपनी रूठी हुई मां को ना मना पाए, फिर वो तो महादेव हैं, उन्हें कैसे मनाएंगे? कहते हैं यदि मां का आशीर्वाद ना हो तो कुछ प्राप्त नहीं होता। इसीलिए तो हम महादेव को पाकर भी नहीं पा पाए, क्योंकि मां का आशीर्वाद हमारे साथ नहीं था। यदि हमें महादेव को पाना है तो हमें मां का आशीर्वाद लेना ही होगा। महादेव की तिरस्कार के बाद देवी पार्वती का हृदय विचलित हो गया है।
प्रभु, यदि ऐसा हुआ तो सारी सृष्टि के लिए ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। संपूर्ण सृष्टि को दुर्भाग्य से बचाने का कार्य आपको करना होगा देवर्षि। देवी पार्वती को वो मार्ग दिखाना होगा जिस पर चलकर वो महादेव तक पहुंच जाएं। परंतु बाधा तो महादेव की ओर से उत्पन्न हुई है कमल नयन। देवी पार्वती का शिव को पाने का प्रयास तभी सफल होगा जब स्वयं महादेव देवी पार्वती को स्वीकार करने को तैयार हो जाएंगे। महादेव से स्वयं मैं बात करूंगा। मैं जानता ये सरल नहीं, किंतु संसार के कल्याण के लिए देवी पार्वती और महादेव के मिलन में हर संभव प्रयास करना ही होगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। आप महादेव को समझाने का प्रयास कीजिए, मैं माता पार्वती को उचित मार्ग दिखाने का प्रयास करता हूं। नारायण। हमसे रुष्ट है ना माँ? कोई भी माँ होगी, हर माँ का अपनी संतान पर ये अधिकार होता है पार्वती। बिल्कुल होता है माँ। आपका पूर्ण अधिकार है हम पर। वो तो हमारी ही भूल थी जो हम आपका आशीर्वाद लिए बिना ही महादेव को प्राप्त करने चले गए थे। परंतु अब हम आपसे कह चुके हैं कि हम आपकी इच्छा से ही विवाह करेंगे माँ। फिर भी कहने में और वचन देने में बहुत अंतर होता है पार्वती। कहा हुआ बदला जा सकता है, परंतु वचन नहीं। क्या तुम हमें वचन दे सकती हो? हम आपको वचन देते हैं माँ कि आज से हम आपकी हर बात मानेंगे और आपकी इच्छा से ही विवाह करेंगे। अब हमारा संशय दूर हो गया। मायना, पार्वती के साथ सही नहीं हो रहा है। किंतु पार्वती ने अपनी इच्छा से वचन दिया है महाराज। कैसी मां है आप? इतना भी नहीं समझ पा रही हैं कि पार्वती ने आपकी इच्छा के लिए अपनी इच्छाओं को त्याग दिया है। हम केवल इतना जानते हैं महाराज कि हमारी इच्छा में पार्वती का हित। रही बात शिव, तो ये भ्रम है जो पार्वती ने बचपन से पाल लिया है।
और शीघ्र ही हम इस भ्रम को हमेशा के लिए दूर कर दें। पार्वती के हृदय से शिव को निकाल देंगे। न जाने कब से आप इस विरह की आग में जल रहे हैं महादेव। आपकी इस वेदना को दूर करने के हेतु माता सती माता पार्वती बनकर इस संसार में जन्मी है। उन्हें स्वीकार लीजिए प्रभु, उन्हें स्वीकार लीजिए। जी, यही चेंज सारे चाहते थे और शिव जी भी यही चेंज चाहते थे कि जो सती जी के रूप में पार्वती जी पहले मौजूद थी, उनके जज्बात के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं था। अब अगर यहाँ पे देखें तो पार्वती जी के रूप में जब वो आई हैं तो उनको अपनी जितनी भी पुरानी गलतियां सब उन्होंने सुधार ली हैं। उसमें सबसे बड़ा जो चेंज मुझे नजर आया वो पॉजिटिव सोच है। वो अपने मोहब्बत को अपने ऊपर सवार नहीं होने दे रही, कहीं ना कहीं गलत और सही की पहचान करती हैं। अपने जज्बात को बिल्कुल उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है और अपने प्रेम को अपने ऊपर नहीं, अपने प्रेम के ऊपर अपने आप को हैवी किया है। यही सबसे बड़ी एक कह लें कि सफलता होती है किसी भी व्यक्ति की। यहाँ पे पार्वती जी ने ये नहीं कहा कि शिव जी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, शिव जी से मैं इतना प्रेम करती हूँ, मैंने इतनी उनके लिए प्रयास की और एक ही लम्हे में उन्होंने मुझे त्याग दिया। नहीं, उन्होंने ये सोचा कि मेरे कारण, मेरी वजह से हुआ कुछ यूं कि जो शिव जी हैं उनकी तपस्या भंग हुई, जिसकी वजह से वो क्रोध में आए और क्रोध में आने के बाद जो कामदेव हैं उनको भस्म होना पड़ा। तो वो सारी जो चीजें हैं उनको नजर आ रही हैं और अपनी गलतियों को वो स्वीकार कर रही हैं, बजाय इसके कि वो किसी दूसरे को गलत कहें। नहीं, उन्होंने किसी को भी यहाँ पे इल्जाम तराशी नहीं की, किसी को गलत नहीं कहा। ये होता है पॉजिटिव एक माइंड जो उन्होंने अपनाया हुआ है। उसके बाद अपनी माँ जो है उनके बारे में भी उन्होंने गलत नहीं सोचा, नेगेटिव नहीं सोचा। जब उनके पिताजी उनको मौका दे रहे हैं, सारी सहूलियात दे रहे हैं, बोलने का अधिकार दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपकी माँ जो है वो आपके साथ ठीक नहीं कर रही, मैं जानता हूँ ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने पॉजिटिव सोचा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी माँ जो जहाँ पे है वहां पे अगर मैं अपने आप को रख के देखूं तो वो ठीक सोच रही हैं, क्योंकि वो एक माँ है और हर एक माँ को यही ख्वाहिश होती है, यही इच्छा होती है कि उसकी जो संतान है उसकी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन हो, अच्छी सी अच्छी जिंदगी हो। उसकी जिंदगी में जो बाधाएं हैं, जो मुश्किलात हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म की जा सकती हैं। इसलिए मेरी माँ जो मेरे बारे में सोच रही हैं वो एक माँ होकर सोच रही हैं, इस वजह से उन्हें मेरी फिक्र है, तो वो कहती हैं कि आप शिव जी से दूर रहिए। यहाँ पे दूसरे जो विष्णु जी हैं वो अपनी लीला जो है वो बता रहे हैं। अब जो उनकी लीला है वो ये है कि जो देव ऋषि नारद हैं उनको भेजा जाए और वो जाके जो माता पार्वती हैं उनको मजीद गाइड करें, मजीद जो शिव जी से मिलने के लिए मार्ग है वो बताएं और जो बाधा रास्ते में आ गई है उस बाधा को खत्म कैसे करना है, इसके लिए पूरी तरह से प्रयास करने का वो तरीकाकार जो है उनको सिखाएंगे। यहाँ पे माता लक्ष्मी जी जो है वो कह रही थी कि बाधा जो आई है वो शिव जी की तरफ से आई है, पार्वती जी की तरफ से तो आई नहीं। अब ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे होगा कि उनको कौन समझाएगा? तो विष्णु जी ने यहाँ पे वो जिम्मेदारी खुद ले ली है और कहा है कि जो महादेव हैं उनको समझाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये काम आसान नहीं है, लेकिन किस तरह से वो अपनी लीला रचते हैं ये देखने वाली होगी। बिल्कुल जी। और देखा जाए तो पार्वती जी जो हैं वो अभी अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही कि मुझे वो मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए। वो देख रही हैं, क्योंकि सती जी जो थी ना वो देख रही थी कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मुझे ये हो, मुझे प्रेम मिले, मुझे वो शिव जी जो हैं वो ये स्वीकार करें,
मैं बड़ा मतलब कि मैं उनके अंदर थी। लेकिन पार्वती जी जो हैं वो देख रही हैं कि शिव जी जो हैं वो उनको तकलीफ हुई है, उनको पीड़ा हुई है, उनकी पीड़ा कैसे दूर की जाए, उनको हासिल करना ज़रूरी नहीं है, उनकी पीड़ा दूर करना ज़रूरी है। तो वो मतलब ये चीज़ समझ चुकी हैं, एक समझ लें कि समझदार व्यक्ति की तरह बात कर रही थी और अपने पिताजी से कि उनकी जो पीड़ा है उनको दूर करना है, उनकी जो समस्या है उनको दूर करना है। तो उस दूसरी तरफ जो है वो अपनी माँ का भी सोच रही थी। ये नहीं इधर सोच रही थी कि मैं अगर माँ से जो है वादा करूँगी तो ज़ाहिर है उनको शिव जी हासिल नहीं होंगे। तो लेकिन वो माँ माँ अपनी माता का भी सोच रही थी और वो कह रही थी कि वो जैसा कहेंगी उनका आशीर्वाद होगा, तो फिर ही जो है सारा कुछ ठीक होगा। मतलब इधर माँ का भी सोच रही हैं, उधर शिव जी का भी सोच रही हैं, अपना नहीं सोच रही बीच में। तो उनको अपनी नहीं पड़ी हुई, अपनी मैं नहीं है उनमें, कोई भी अनार नहीं है। उनको एक तो शिव जी से है प्रेम और दूसरा जो है माता से भी है प्रेम। तो दोनों को जो है साथ लेके चलना है उन्होंने और दोनों की सोच रही हैं कि दोनों ठीक रहें। दोनों की जो है मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो। तो वो जो है वो अपनी माता को वचन दिया और मुझे ये एक चीज़ समझ नहीं आई कि वचन तो पहले भी 2 दफ़ा यही सेम वचन दिया है और अभी तीसरी दफ़ा फिर वचन दिया है। तो अभी जो है वो यकीन आया माता को और लेकिन उससे पहले 2 दफ़ा वचन दे चुकी हैं कि मैं वचन देती हूँ कि विवाह आपकी इच्छा के मुताबिक होगा और ऐसा कुछ नहीं करूँगी जो कि आपकी इच्छा के आपकी मर्ज़ी के खिलाफ हो। तो उन्होंने 2 दफ़ा पहले जो है वचन दिया है। हो बहरहाल सकता है फिर सत्य जो है वचन ना वो हो। सत्य वचन वो मतलब कौन-सा वचन जो होता है? मतलब उनका वो जिन्होंने वो वैसे हाथ में हाथ रख के उन्होंने वचन दे दिया था ना। अब जैसे प्रजापति दक्ष वचन लिया था ऋषि भृगु से या ऋषि लाइक दैट सत संकल्प सती संकल्प जी से भी लिया था ना? सत्य जी से भी सेम इसी सिनेरियो में हाथ पे वो रखे थे उन्होंने। वो कुछ रखे हैं और तिनके रख के और उसके बाद उस पे पानी डाला। वो जल डालने के बाद वो वचन जो है तो वो एक्सेप्टेबल होता है कि वो होता है कि शायद हो इसको आप सकता है। छोड़ नहीं सकते। असल में ना वो भी सत्य थे, ये भी सत्य हैं। वो हर दफा अपनी माँ जो है ना उनकी जब कंडीशन को देखती है ना कि इनके अंदर किस किस हवाले से डर और खौफ है, तो उन्हीं चीजों को लेकर उनके अंदर से वो डर खत्म कर रही हैं कि ये जो इनके अंदर एक डर बैठा हुआ है पार्वती जी को लेकर के ये मुझे बिना बताए हमारी इज्जत जो है वो ना नीलाम हो जाए, कहीं ये अपनी मर्जी से शिव जी के साथ शादी ना कर लें। तो जो उनके ख्वाब हैं, जो उन्होंने ख्वाब देखे थे, पता है उनकी जितनी भी संतानें हुई हैं, उनमें से एक भी संतान उनके पास नहीं है। एक बेटी उनके पास बची है, तो वो चाहती हैं कि उनके वो सारे जो उन्होंने सपने देखे हुए हैं माध्यम से, वो सारे सपने उनके पूरे हों। इस वजह से पार्वती जी का हर दफ़ा प्रयास होता है उनको खुश रखना, उनको राज़ी करना, ताकि वो उनको पूरी तरह से सैटिस्फाई करने की कोशिश कर लें। नहीं वो ठीक है सैटिस्फाई, मैं वो वचन की बात कर रहा हूँ कि माता बार-बार वचन माँगती हैं, हाँ, तो वचन वचन तो तो वो पहले दे 2 रही दफ़ा हैं, पहले तीसरा भी वचन था। तीसरा वचन था ये, मैं ये कह रहा हूँ। बहरहाल इस बार थोड़ा डिफरेंट हुआ। इस बार वही दक्ष वाला वो जो चीज़ है वो नज़र आई और सती जी से पहले भी लिया गया था जब वो उनका पिछला जन्म था कह लें और पार्वती जी का। तो अभी भी उन्होंने वो सेम उसी सिनेरियो में दिया, लेकिन उनके पिता जो हैं वो इस चीज़ को लेकर बड़े क्रोधित हैं कि तुम ये गलत कर रही हो, अपनी पत्नी को कह रही हैं कि और मतलब उनको समझाने की कोशिश कर रही हैं, ये तुमने क्या किया? लेकिन वो जो है उनकी पत्नी जो है वो वही उसी क्रोध में और वही प्रजापति दक्ष वाला रूप नज़र आ रहा है और असल चीज़ को मान नहीं रही और उस चीज़ को ममता का नाम और वो सारा दे रही हैं। असल चीज़ है कि वो शिव जी से नफ़रत करती हैं और वो उन्हें विरागी समझती हैं और इस तरह नहीं की नफ़रत नहीं करती, और उस वजह से वो सोच रही हैं और कहीं न कहीं उसको ममता का नाम दे रही हैं। नफ़रत नहीं करती, वो सिर्फ़ अपनी बेटी का जो है वो सोच रही हैं। वो उनको जिस शिव तरह जी से नहीं है कि वो विरागी हैं जिस या तरह कि वो जैसे भी बात कर रहते रही हैं। थी कि उनके मन में डाला गया ये एक वहम है, हालाँकि उनको पता भी है शिव जी हैं ऑलरेडी मौजूद हैं और विष्णु जी ने बात कही थी इनके क्या नाम है पति से हिमनरेश से लेकिन और ये इन्होंने बात इनको भी बताई हुई है, लेकिन उसके बावजूद उनको उस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं आ रहा और इतना बड़ा वहम वो पाल लिया यही है। है ना कि मेरी बेटी जो है वो कैसे रहेगी, उसको अपनी बेटी से है, उसको कोई शिव जी से जो है नफ़रत नहीं है। हाँ, बहरहाल दक्ष को थी। दक्ष को थी नो डाउट और यहाँ पे भी मुझे महसूस हो रहा है इन माय ओपिनियन मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं वही कंसर्न है, वही चीज़ है। बहरहाल जी उन्होंने वचन जो है वो दे दिया है। लेट्स सी नंदी महाराज जो है वो मिन्नतें समाजते तरले कर रहे हैं शिव जी की और उन्होंने आँखें खोली हैं और उनकी तरफ देखा गुस्से से भी वो मेरे ख्याल में हो सकता है उनके दरमियान वार्तालाप हो। अभी तो विष्णु जी ने भी आना है ना, वो विष्णु जी ने बात उनको करने आना है ना समझाने के समझाने बिल्कुल। के लिए। लेट्स सी देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।